देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब अपने खास शो देश का कोरोना बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है कोरोना का संक्रमण। राष्ट्रपति भवन में तैनात एसीपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसीपी करण सिंह को अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राष्ट्रपति भवन में तैनात कई पुलिसकर्मी और स्टाफ भी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है और जो स्टाफ तैनात है उनको क्वारंटीन किया गया है। राष्ट्रपति भवन से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यहां तक भी अब कोविड-19 पहुंच चुका है। एसीपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी के जो स्टाफ है उन्हें क्वारंटीन किया गया है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में तैनात स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव केस राष्ट्रपति भवन से मिला है। एसीपी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो कि राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी कर रहे थे, तैनात थे। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के गाजियाबाद के एक मॉल को मजदूरों के लिए शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जब हमारी टीम पहुंची तो मजदूरों ने बताया उन्हें यहां जबरदस्ती लाया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या आपने किसी इतने बड़े मॉल में इतने सारे मजदूरों को देखा है? शायद नहीं, लेकिन इस कोरोना काल में ये भी संभव है। अब ये मॉल ही इन मजदूरों का शेल्टर होम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए एक मॉल को ही शेल्टर होम बना दिया है। गाजियाबाद के कौशाम्बी के एंजल मॉल को मजदूरों का शेल्टर होम बनाया गया है। यहाँ पलायन कर रहे मजदूरों को रखा जा रहा है। ये मजदूर नोएडा और गुड़गांव में रहते थे, लेकिन अब वो इस महामारी में अपने गाँव जाना चाहते हैं। इसमें प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। रास्ते में पैदल जा रहे मजदूरों को गाड़ियों से लाकर इस मॉल में रख दिया जाता है ताकि उनके जान का जोखिम कम हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो हैं वो उड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो कोई दूरी पर नहीं है। तकरीबन 800 से 900 लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं और लगातार जो हैं वो इस आस में बैठे हुए हैं कि जो प्रशासन है वो कुछ उनकी आकर मदद कर पाए। सागरे से आया हूँ, कल आया था 5 बजे, यहाँ उठा के लिया है, बंद कर दिए। छोटे छोटे बालक हैं, अब उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। अभी पूछने का था तो डंडा बाहर कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर हैं। उन्हें बस की सुविधा दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों में नाराजगी है। दिल्ली में हमारा इलाज नहीं हुआ तो हम गाँव जा रहे हैं इलाज कराने खातिर। आप 62 से बोले कि चलो तुमका फ्री बस ले जाएगी, फ्री बस ले जाएगी। फिर जब वहाँ से लाए तो यहाँ पुलिस वाले ने पकड़ लिया, यहाँ बंद कर दिया अंदर में। अब बच्चा हमारा दूध भी ऊपर क्या पीता है। मजदूरों के बात से साफ दिख रहा है कि बढ़ रहे लॉकडाउन ने उनके धैर्य की दीवार अब गिरा दी है। उन्हें चाहे कितनी भी बड़ी जगह दे दी जाए, लेकिन वो अब अपने घर जाना चाहते हैं। और ये सड़क हादसे के बाद सड़क के रास्ते यूपी पहुंचने वाले मजदूरों को रोका जा रहा है। मथुरा से आई ये खबर देखिए कि मजदूर अब कितना बेचैन हो रहे हैं। सड़कों पर मजदूरों का सैलाब देखिए। अपने घरों को लौटने वाले मजलूमों का हुजूम देखिए। तस्वीरें आगरा दिल्ली हाईवे की, जहां हजारों की संख्या में मजदूर जमा हुए। हरियाणा से कारवां चला था, लेकिन मथुरा में इन्हें रोकने की कोशिश की गई। मजदूरों पर दबाव बनाया गया तो हड़बड़ाहट में हजारों मजदूर एक तरफ भाग खड़े हुए। मथुरा के थाना फरह इलाके में जैसे ही मजदूरों का हुजूम पहुंचा, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भगदड़ मच गई। मजदूर ऐसे भागे जैसे उनके पीछे मौत दौड़ रही है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि मजदूरों को रोका जा रहा है, लेकिन उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हमारी सारी फोर्स इस समय रोड पे है कि कोटवन बॉर्डर से लेकर और फरह बॉर्डर तक कम से कम 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बैरियर के माध्यम से जो हमारा लेबर आ रहा है उसको रुकवाया जा रहा है। उसके लिए खाने का, पानी का प्रबंध किया जा रहा है और सुरक्षित माध्यम से ही उसे आगे अलाउ किया जा रहा है। इसमें हमारी सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, अन्य माध्यम जो है उनसे ये व्यवस्था करवाई जा रही है। मथुरा से आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि इन दोनों मजदूर हिंदुस्तान की सड़कों पर मारा फिर रहा है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि सरकारी फरमान कागजों पर कुछ और होते हैं और जमीन पर उसका रंग कुछ और होता है। सरकार का फरमान है कि मजदूरों को रोका जाए और घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन प्रशासन का दावा कुछ और है।
मजदूरों के कारवां में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने सरकार से भी इनका दर्द पूछा, तो वित्त मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। देश का मजदूर सड़कों पर है। लाखों के तादाद में लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दर्द की इस घड़ी में टीवी 9 भारतवर्ष इन मेहनतकश मजदूरों के साथ। इसलिए आज जब देश के वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ के महा पैकेज की आखिरी किश्त का ऐलान कर रही थी, टीवी 9 भारतवर्ष ने देश के लाखों मजदूरों के सरोकार से जुड़ा सीधा सवाल किया। तो सुनिए वित्त मंत्री ने मजदूरों के बारे में क्या कहा। मैम, मैं मनीष झा हूँ टीवी 9 भारतवर्ष से, और चूंकि आपने कहा कि इस सीरीज में आपकी आज लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मेरा सवाल ये है कि आप खुद ही बहुत सेंसिटिव फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक माँ भी हैं। जब आप सड़कों पर हैं कि लाखों महिलाएं छोटे छोटे बच्चे के साथ जा रही हैं, जिनको नहीं पता कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो खाना देकर अपने बच्चों को जिंदा रख पाएंगे। अभी एक महिला कह रहा है कि उनके पति की मृत्यु हो गई और वो फूट फूट कर रो रही है। ऐसे में आपको लगता है कि जो कुछ आपसे कर सकती थी, जो बन सकता था, वो सब आपने किया, कोई कोर कसर छूटा नहीं। मैं पहले ही इसको मान चुकी हूँ, ऐसे हालात में जितनी भी करो वो कम है। आई कांट सी व्हाट इज एडिक्वेट। जितने भी करो वो काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं मान रही हूँ कि एकदम दुख की बात है, और इसीलिए मैं मांग रही हूँ आपके द्वारा कोई इसको पॉलिटिक्स ना करें जी। हमारे देश में थोड़ा मन में ये रहम रखना चाहिए। हम सब मिल करके ऐसे हालात को निपटने के लिए कैसे विद डिग्निटी उस वर्कर को हैंडल करें, हम इसके ऊपर सोचें, ना कि तू मैं। दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। अब पुलिस ने जो किया है दिल्ली में, उसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने कोरोना की डमी बॉडी रखकर लॉकडाउन तोड़ने वालों को डराया। कहाँ से डबल क्यों घूम रहे? पता नहीं, मना है। मैंने दंड किया, गलती की है, हमें वो डेड बॉडी उठा के और शमशान घाट लेके चलना है। तो कोरोना का पेशेंट है। ये वीडियो दिल्ली में मधु विहार थाने का है। यहाँ पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों से एक कोरोना के मरे हुए मरीज की अर्थी उठवाती नजर आई और उनसे शपथ भी दिलवाई गई कि वो अब लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे। चलो कोरोना वाली डेड बॉडी, चलो कोरोना वाली डेड बॉडी, चलो आगे चलो और के देखो। उठाओगे कोरोना ही है, कोरोना है तो बहुत डिलीवरी है ना, नहीं आता ना। दो आगे दो पीछे, दो आगे दो पीछे। चलो 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 उठो, दो आगे दो पीछे, दो आगे दो पीछे, चलो। हाँ उठाओ उठाओ। कितना दी चाहिए बॉडी? कोरोना की बॉडी है, बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कोरोना का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोरोना से बच के रहो, कोरोना से बच के रहो। दोबारा ऐसा अपराध नहीं करूंगा, कोरोना से बच के रहूंगा। हालांकि ये किसी मरीज की लाश नहीं, डमी अर्थी थी। ये तो बस दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। तो वहीं कानपुर में कोरोना पर जीत हासिल करने के बाद पार्षद ने जो किया वो किसी बड़े गुनाह से कम नहीं था। उसने कोरोना पर जीत का जुलूस निकाल दिया। कोरोना के मनहूस काल में ये जश्न देखकर आपका मन भी हल्का हुआ होगा। मन हल्का करने के लिए कोरोना काल में इस भारी कारनामे को किया है कानपुर के एक महिला पार्षद के पति ने। हुआ कुछ यूं कि कानपुर के वार्ड संख्या 102 के पार्षद का पति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसे क्वारंटीन कर दिया गया था। क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो निकल पड़ा ढोल ताशे के साथ जश्न मनाने। इस जश्न में सिर्फ ढोल ही नहीं बजा, बाकायदा भीड़ इकट्ठी की गई, लोग जमा हुए और जुलूस निकाला गया,
जगह जगह पर उनका स्वागत और सम्मान फूल मालाओं के साथ किया गया। पार्षद पति इस जुलूस के जुनून में इतना मदहोश था कि प्रशासन को ठेंगा दिखाकर उसने रेड जोन वाले इलाके में ही जुलूस निकाला। प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इस पार्षद पति को जरा सी भी परवाह नहीं थी कि उसने सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी। साफ दिख रहा है कि जुलूस में शामिल हुए लोगों ने कोई सावधानियां नहीं बरती। कितनों के चेहरों पर तो मास्क तक नहीं है। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो लॉकडाउन उल्लंघन के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपने कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने के लिए कई आइडियाज देखे होंगे, लेकिन क्या किसी को 10 रुपए का नोट मास्क की तरह लगाए देखा है? अगर नहीं देखा तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस लड़के को गौर से देखिए। इसने चेहरे पर जो लगा रखा है वो कोई मास्क नहीं बल्कि 10 रुपए का नोट है। इसने 10 रुपए के नोट को अपने चेहरे पर चिपका रखा है। ये टस से मस नहीं हो रहा, लेकिन क्या 10 रुपए के नोट से मास्क बनाया जा सकता है? और ये क्या कारगर है? दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। नोट का मास्क बनाने का ये जुगाड़ पुलिस के डर की वजह से है। ये तस्वीरें मेरठ से आई हैं। यहाँ दो लड़के बाइक पर बैठकर जा रहे थे। बाइक चलाने वाला शख्स मुंह पर रुमाल बांधे था। कांस्टेबल ने जैसे उसे रोका, पीछे बैठे शख्स ने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और मुंह पर लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को मास्क गिफ्ट किए। इस लड़के का कहना है कि मास्क 40 रुपए का आता है और 10 रुपए का नोट लगाना उससे अच्छा आइडिया लगा। जी सर, मेरठ में 40 रुपए का मुटका है जी, मुझका तो जी सर 10 का नोट का आइडिया है। 10 का नोट लगा लिया, मजदूरी के पैसे लेना है तो मजदूर आदमी है सर। तो साहब ने हमें मास्क पहनाया जी। मास्क कैसे पहनना है, प्लास्टिक ऊपर रखते हैं। दोनों लड़कों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। पुलिस ने सवाल किया तो जवाब ठीक से नहीं दिया। एक लड़के ने हड़बड़ाहट में 10 रुपए के नोट का मास्क लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल का चालान किया। हालांकि मुंह पर नोट चिपकाने वाले शख्स का कहना है कि पुलिस ने उसे इस जुगाड़ के लिए शाबाशी दी। 10 के नोट के लिए क्या बोला? 10 के नोट के लिए बहुत बढ़िया बोला, बढ़िया आइडिया आया दिमाग में आपको। शाबाशी दी है सर। अब भले ही पुलिस ने शाबाशी दी हो या फिर ना दी हो, लेकिन ये जरूर है कि इसने 10 रुपए के नोट का मास्क पुलिस के डर की वजह से ही लगाया। पर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। वैसे आपको बता दें कि मेरठ में कोरोना के 312 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 17 लोगों की घातक वायरस से मौत हो चुकी है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने आज दिन भर सड़कों पर उतरकर मजदूरों के साथ दिन गुजारा, लेकिन मथुरा एक्सप्रेसवे से ये दिल दहला को देने वाली रिपोर्ट देखी। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आज दिन भर हाईवे से लेकर चौक चौराहों तक घूमती रही, मजदूरों का हालचाल जानती रही। मथुरा एक्सप्रेसवे पर जब हमारी टीम दिल्ली के सफर पर थी तो रास्ते में मजदूरों से भरा एक ट्रक दिखाई दिया, तो हमने चलते चलते उनका हालचाल पूछ लिया। क्योंकि दूर है हम लोग, वो ट्रक चल रही है, मैं इशारे से समझिएगा, इशारे से सवाल करूंगा, जवाब इशारे में आएंगे, लेकिन वो इशारे सब समझाएंगे। कैमरामैन निशांत से मैं कहूंगा कि वो कैमरा फिर ले जाएं। ड्राइवर साहब गाड़ी इनके बराबर लाइए जहां हमारी इनसे क्या इशारों से बात हो सके। कुछ खाना वाना मिला है सुबह खाने को? खाना मिला है? नहीं मिला है? इशारे से बात करते हैं, दूर है हम लोग। खाना मिला है? नहीं मिला है? कितना रुपया ले रहा है एक आदमी से? 3,000 रुपया एक आदमी से। 3,000 रुपया एक आदमी से। बंगाल जाओगे यहाँ से? कहाँ को? हावड़ा? मालदा जाओगे? मालदा। अच्छा, मजदूरी कर रहे थे यहाँ? मजदूरी कर रहे थे। तेज भागते ट्रक में सवार मजदूरों से बातचीत करना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा हमने ट्रक ड्राइवर से गुजारिश की कि रुककर बातचीत करते हैं। ड्राइवर भी मान गया, मजदूर भी मान गए। ये 12 दिन का बच्चा है, मतलब देखा नहीं जा रहा है, इतनी स्थिति है। अच्छा कि आपने यहाँ बिठा दिया है, वरना ये धूप में नहीं है। और ये बच्चा रो रहा है। निशांत कैमरा इधर कीजिए एक बार। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ये तस्वीर कि किस तकलीफ में, किस मुसीबत में, किस परेशानी में ये बच्चे जी रहे हैं, ये जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यही उम्मीद है कि ये तस्वीरें देख करके कुछ ना कुछ तो इनके लिए किया जाए। ये जिम्मेदारी है सरकार की, सिस्टम की, हम सबकी है। ऐसे नहीं जाना चाहिए इन लोगों को। देश में इस वक्त लाखों मजदूरों पर क्या बीत रही है उसे समझना हमारे आपके लिए बहुत मुश्किल है। यूपी गाजियाबाद बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मजदूर बैठे नजर आए। ये
दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर का इलाका है। मेरे ऊपर फ्लाईओवर आप देख रहे हैं और फ्लाईओवर के नीचे की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में मजदूर इस वक्त इकट्ठा है। ये वो लोग हैं जो यूपी के अलग अलग हिस्सों में, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए निकले थे। बॉर्डर पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों का जाम है। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही और मजदूर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मजदूरों की शिकायत है कि पुलिस व्यवस्था नहीं कर पा रही और लोगों को सिर्फ परेशान कर रही है। यहाँ से कह रहे कि नई दिल्ली का यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। फिर बताओ हम लोग क्या करेंगे? दूसरे जगह भेजते हैं सर। नई दिल्ली से आए तो बोलते वहाँ जाओ, आनंद विहार गए तो बोलते वहाँ जाओ, ऐसे ही दौड़ा रहे, बोलते बस चालू है, बस कहाँ है, कोई बस नहीं, कुछ नहीं, जहाँ जाओ, हमको इलाहाबाद जाना है। यहाँ बॉर्डर पर पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस बोल रही है अंदर जाओ, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। यूपी का रुख करने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब हैं। रोजगार छिन चुका है, अब हर हाल में घर जाना है। यूपी में जाना है, जिला हरदोई में। अब यहाँ से सर पैदल जाएंगे या कोई आगे से शॉप मिल जाएगी सुविधा तो चले जाएंगे। अब यहाँ रोजगार तो रहा नहीं, 1.5-2 महीने जो था वो तो खा पी लिए। अब मजबूरी हो गई जाना, नहीं तो अगर होता तो क्या जरूरी था जाना। यूपी में मजदूरों को रोका जा रहा है, उन्हें शेल्टर होम भेजा जा रहा है, जिससे उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो हर हाल में अपने घर जाना चाहते हैं। खाने का थोड़ा बहुत इंतजाम है यहाँ पे, लेकिन इस तरह के कई यहाँ पर परिवार आपको दिखाई देंगे जो बैठे हुए हैं, इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब कोई नया आदेश आ जाए, कब कोई नया इंतज़ाम हो जाए, जिसके बाद ये लोग अपने घर पहुँच सकें। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ विशेष तिवारी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली में हजारों मजदूर फंसे हुए हैं और ये दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही सैकड़ों मजदूर दिल्ली से फरीदाबाद और पलवल की तरफ जाते नजर आए। ये वो रास्ता है जो कि सीधे आगरा होते हुए झांसी की तरफ जाता है। हम इस वक्त बदरपुर इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने घर वापस लौटने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर ना उनके लिए कोई काम है और इनका सीधा आरोप है कि ना इनके पास खाने पीने के लिए कोई पैसा है। ये देखिए किस तरीके से सर पर सामान रखकर सड़क के रास्ते ही ये तकरीबन 5-6 दिन बाद अपने गाँव, अपने देश वापस लौटेंगे। ये देखिए किस तरीके से ये हालत हो चुकी है प्रवासी मजदूरों की और ये मजबूरी है कि इन्हें वापस दिल्ली से अपने गांव लौटना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तमाम दावे कर रही है कि इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के अंदर जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए ट्रेन और बसों का प्रबंध भी किया गया, लेकिन सीधा आरोप इन लोगों का कि ना तो कोई जाने का साधन है और ना ही दिल्ली के अंदर अब इनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था है, तो लिहाजा मजबूरन इन्हें वापस अपने गांव लौटना पड़ा। और देखिए किस तरीके से सर के ऊपर सामान रखा हुआ है और इतना भारी सामान सर के ऊपर रखकर ये घंटों पैदल चलेंगे दिल्ली की सड़कों पर। उसके बाद फरीदाबाद पहुंचेंगे, फरीदाबाद से आगरा और फिर वहां से होते हुए अपने गांव झांसी की तरफ ये जाएंगे और पूरा रास्ता ये पैदल ही ठीक इस तरीके से क्रॉस करेंगे। ये देखिए ठीक सामने एक शख्स किस तरीके से बच्चे को अपने कंधे पर रखकर चल रहा था। मजबूरी यही है कि बच्चों को इस तरीके से सड़क के रास्ते घंटों पैदल साथ चलना पड़ता है और उसके बाद जब वो थक जाते हैं तो ये माँ बाप उन्हें अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। लेकिन ये पूरा रास्ता इन्हें सड़क से ही तय करना है, यानी कि इन्हें पैदल ही चलते रहना है। कैमरामैन निरंजन के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद। इधर भोपाल में मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां अब तक आए सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में मजदूर बाहर से यानी कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। उन मजदूरों को क्वारंटाइन करने के भी निर्देश जारी हुए हैं कि बाहर से जो भी मजदूर आएंगे वो क्वारंटाइन होंगे और उसके बाद ही अपने गंतव्य को जाएंगे। तो ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों के बाहर हर जगह पर पंचायत भवन में और स्कूलों के भवन में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सूखी सेवनिया इलाका है और सूखी सेवनिया इलाके में जो स्कूल है, शासकीय स्कूल, इसको क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। शुरुआत में यहाँ पर कुछ ग्रामीणों को क्वारंटाइन किया भी गया था जो बाहर से आए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्वारंटाइन सेंटर तैयार खड़ा है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा। जो प्रबंधक हैं उनसे बात कर लेते हैं। कितने लोगों की क्षमता है यहाँ पर? सर यहाँ पे लगभग 80 लोगों की क्षमता है। हमने पूरी स्कूल बिल्डिंग्स और पंचायत भवन को रेडी कर रखा है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि क्वारंटाइन करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम इमीडिएटली में पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पानी से लेकर, टॉयलेट से लेकर, बेड से लेकर सारी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं। पुलिस प्रशासन संभाल रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम,
अभी क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है और भी मजदूर यहाँ पर आ सकते हैं, क्या संभावनाएं लग रही हैं? लोग आ रहे हैं कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू अभी लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र से चूँकि ज़्यादा आ रहे हैं, महाराष्ट्र गुजरात से, तो हम उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं। हर गांव में स्कूलों में व्यवस्था कर रखी है और पंचायत भवन में कर रखी है। जैसे अगर एक लिमिट से ज़्यादा मजदूर आते हैं तो हम उनको स्कूल के अलावा पंचायत भवन और भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जैसे कि मैरिज गार्डन वगैरह भी हमने अधिकृत किए हैं, तो उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर मैरिज गार्डन्स और जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर भी क्वारंटाइन सेंटर इमरजेंसी में बनाया जा सकता है। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। रीवा से खबर है, जहां सैकड़ों मजदूरों को रोटी मांगने की सजा दी गई। पुलिस ने लाठियां चलाई, दौड़ा दौड़ा कर मारा। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। ये तस्वीरें देखकर आप दहल जाएंगे। बेबस मजदूरों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। पुलिस ने सैकड़ों मजदूरों को गिरा कर पीटा, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा। किसी के पैर पर लाठी से वार किया, किसी की पीठ जख्मी कर दी, किसी के हाथ की हड्डी टूट गई, तो किसी को ऐसे जख्म मिले जिसकी तड़प कई दिनों तक रहने वाली है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा से आई हैं। इन मजदूरों का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो भूख से तड़प रहे थे। भूख और प्यास से बेहाल मजदूरों ने जब रोटियां मांगी तो बदले में उन्हें लाठियां मिली। खबर है कि यूपी और एमपी की सीमा पर चाक घाट के पास मजदूरों ने जाम लगा दिया था। मजदूर सुनवाई ना होने पर अपनी गुहार लगा रहे थे। खाने की व्यवस्था ना होने की वजह से विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। मजदूरों के साथ हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी और उन्हें हाईवे पर पैदल या फिर असुरक्षित वाहनों से न चलने देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे के चलते बॉर्डर पर मजदूरों को रोका जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पैदल घर वापसी कर रहे मजदूरों को रीवा के बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। यूपी और एमपी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने जितने मजदूरों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया था वो नाकाफी साबित हुआ। मजदूरों का आरोप है कि वो पूरे दिन से भूख प्यास से बैठे रहे। रात 11 बजे तक भी उन्हें खाना नहीं दिया गया, जिसके बाद मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मजदूर भड़कते ही जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया। अब आपको एक बेबस लाचार पिता की कहानी बताते हैं, जिसने अपने दिव्यांग बच्चे को घर पहुंचाने के लिए एक साइकिल चुरा ली, लेकिन साइकिल चुराने से पहले चिट्ठी लिखकर अपनी मजबूरी और बेबसी भी बता डाली। ये रिपोर्ट देखिए। बेटा दिव्यांग है, चल नहीं सकता, इसलिए आपकी साइकिल चुरा कर ले जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये है एक मजबूर, बेबस और लाचार मजदूर की चिट्ठी, जो कोरोना संकट काल के दौरान लागू लॉकडाउन में कुछ यूं फंसा कि उसे साइकिल चोरी करनी पड़ गई। लॉकडाउन ने लोगों के सामने ऐसी मजबूरी ला दी है कि उन्हें अपना स्वाभिमान तक गिरवी रखना पड़ रहा है। जो बुरे काम नहीं करना चाहता वो भी ऐसे काम करने के लिए मजबूर है। राजस्थान के भरतपुर में साइकिल चोरी की एक अनोखी दास्तान चर्चा का विषय बनी हुई है। चिट्ठी में मजदूर ने मजबूरी में साइकिल चुरा ले जाने की जानकारी दी और कई मार्मिक बातें लिखी। राजस्थान के भरतपुर में साइकिल चोरी की चिट्ठी खूब वायरल हो रही है। नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना जी, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो दिव्यांग है, चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार एक यात्री मजदूर एवं मजबूर मोहम्मद इकबाल खान, बरेली। साइकिल चोरी होने के बाद साइकिल मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ी वो भावुक हो गए और शिकायत न दर्ज कराने का फैसला किया। साइकिल चोरी है, कमरा में रात के कोई ले गए 4 बजे चोरी भई है, साइकिल ले गए चोरी। पन्ना डाल को लिख के नहीं, कोई बाहर को तो लेना काम कोई लेगो, बाहर को ना लेगो, पन्ना डाल को कैसे झूठो लिख के नहीं, वो तो काम वाले लेगो कोई 8 वर्ष कोई। साइकिल चुराते वक्त शायद मजदूर इकबाल का ईमान गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन दिव्यांग बेटे को ले जाने की मजबूरी थी। वो मजबूरी जिसने उसे साइकिल चोरी करने पर मजबूर कर दिया। मजदूर ने साइकिल मालिक के नाम एक चिट्ठी लिखी, माफी मांगी और बेटे को बैठाकर बरेली के लिए निकल पड़ा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।